हरे कृष्णा, राधे राधे। हे कन्हैया, तुम मेरे लिए सिर्फ खास ही नहीं, मेरी हर सांस में हो। मुझसे रूबरू नहीं, पर मेरे हर एहसास में हो। मिलोगे कब पता नहीं, मगर मेरी हर आस, उम्मीद, तलाश में तुम ही तुम हो। मेरी तलाश पूरी हो ना हो, मगर तुम मेरी हर सांस में हो, है ना? क्या आपकी सांसों में भी कृष्ण नाम है? तो एक जयकारा तो बनता है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा प्यारी की जय, बरसाने वाली की जय। देखो, जब गर्मी पड़ती है तो पंखे से हवा नहीं मांगते, पंखा ऑन करके सामने बैठ जाते हैं और पंखे की हवा अपने आप हमें मिलने लगती है ना? ऐसे ही होता है ना? उसी तरह हमें बिहारी जी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है हमें क्या देना है। बस प्रेम भाव और भक्ति से भरा मन का जो हमारा स्विच लगा हुआ है उसे ऑन करो और कृष्ण की कृपा और प्रेम की हवा आपको अपने आप मिलने लगेगी। ट्राई करके देखो। जब हम अपने बिहारी जी के दर्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं, तब अपने आप को सभी चिंताओं से मुक्त और एनर्जेटिक फील करते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? मैं तो हमेशा कहती हूँ बिहारी जी महाराज हमारे चार्जर हैं। जैसे फोन चार्ज करने चार्जर के बिना किसी काम का नहीं होता ना, ऐसे ही हम बिहारी जी महाराज के बिना किसी काम के नहीं हैं। उनके दर्शनों से अपने शरीर की बैटरी चार्ज कर कर ही हम इस संसार में कुछ कर पाते हैं, है ना? आपके साथ भी होता है? आपको क्या लगता है किस किस की बैटरी बिहारी जी महाराज के दर्शनों से ही चार्ज होती है? अभी जल्दी से कमेंट करके बताओ। और जिनको अभी तक बिहारी जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, वो एक जोर से जयकारा लगाओ ताकि जल्दी से बिहारी जी महाराज के दरबार में वो हाजिरी लगा सके। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आज मैं आपके साथ एक भक्त का अनुभव शेयर करना चाहती हूं। उन भक्त का नाम है सुजाता जी, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती है। ये अनुभव उन्हें 2021 में हुआ था। सुजाता जी कान्हा जी की परम भक्त हैं। कान्हा जी को अलग अलग तरह की पोशाकें बनाकर पहनाना, कान्हा जी के लिए तरह तरह के भोग बनाना, उनकी सेवा करना सुजाता जी को बहुत ज्यादा पसंद है। उन्हें सेवा करने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। बिहारी जी महाराज पर उनकी आस्था के लिए तो क्या ही कहा जाए, शब्द बहुत कम पड़ेंगे। उन्हें अपने कान्हा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। देखो, विश्वास तो हम सबको होता है, बट क्या होता है, विश्वास का पता चलता है जब हम मुसीबत में होते हैं, है ना? कि एक बार हमारे मन से निकले कान्हा ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, या मैंने ऐसा क्या किया था, तो उस समय पता चलता है भाई ये विश्वास हिल रहा है ना? सुजाता जी का विश्वास देखो कैसा था। उनकी मां का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। उनके कोई भाई बहन भी नहीं थे। परिवार के नाम पर वो और उनके पिताजी थे। वो लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानती थी। सुजाता जी का जीवन अच्छे से ही चल रहा था, है ना? नॉर्मल सा। पर क्या होता है, कई बार हमारे जीवन में कुछ पहाड़ टूटने होते हैं और वो समय ऐसा मुसीबतों का आता है ना, वो जो दुख की रात होती है ना, मैं ये मानती हूँ बहुत मुश्किल से कटती है। सुख का सूरज तो बहुत जल्दी ढल जाता है ना? ऐसा होता है ना? एक दिन सुजाता जी के पिताजी की तबीयत खराब हो गई और टेस्ट करवाने पे पता चला कि उन्हें कैंसर है। अब सुजाता जी बहुत ज्यादा परेशान थी। उनके पिताजी की देखभाल की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी तरह से उनकी थी। उनका कोई ऐसा खास रिश्तेदार भी नहीं था जो मदद करता, और वैसे भी देखो कलयुग में तो मुसीबत में कोई मदद वैसे ही नहीं करता। जिस गांव में सुजाता जी रहती थी वहां आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं था जहां जाकर वो अपने पिताजी का इलाज करवा सके। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि किसी बड़े शहर में जाकर बड़े हॉस्पिटल में अपने पिताजी का ट्रीटमेंट वो करवा सके। अब उधर जो उनके पिताजी थे, उनकी हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही थी। सुजाता जी ने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों से मदद की भीख भी मांगी, पर किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। सुजाता जी पूरी तरह से टूट चुकी थी, हताशा हो चुकी थी। और ऐसा होता है ना, जब सुख होता है तो सभी लोग मदद करते हैं, हमारे साथ खड़े भी होते हैं,
पर दुख में पता चलता है कि कौन हमारा अपना है। उस समय बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो हमारी मदद करते हैं और हमारा साथ देते हैं, है ना। और ये सब कलयुग का प्रभाव है, इसमें कुछ मैं कहूंगी नहीं गलत है, ये सब कलयुग की माया है। सुजाता जी ये सब झेल रही थी, किसी ने भी उनकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। और देखो पापा की तबीयत खराब है, वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, अपने आप में बहुत बेबस महसूस कर रही हैं, तो ऐसे में चिंता होना तो स्वाभाविक ही है। वो हर समय सोचती रहती थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ तो मुझे उपाय मिल जाए। और उनके जो पापा थे उनकी हालत तो खराब होती ही जा रही थी, जिसको वो देख नहीं पा रही थी। आंखों से हर समय आंसू बहते रहते थे, क्योंकि देखो ऐसा होता है जब हमारे सामने कोई परेशान है, बेबस हम अपने आप को फील करते हैं, हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, बस हम रो ही सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सुजाता जी अपने कान्हा को अपने पिताजी की हालत बताती रहती थी। देखो ऐसा होता है ना, जैसे मान लो हमारी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर को दिखाने जाते तो वापस आके घर पे सबको बताते कि भाई डॉक्टर ने ये कहा, ये हुआ। और ऐसे ही सुजाता जी का हाल था। वो कान्हा जी को सिर्फ ऐसे एक शिव विग्रह नहीं मानती थी, अपना भाई ही मानती थी। और घर आके वो सारी एक एक डिटेल कान्हा जी को बताती थी, उनको हर एक चीज कहती थी, सारी रिपोर्ट्स दिखाती थी, है ना। और उनसे कई बार तो बड़ा थोड़ा गुस्सा हो जाती थी और कहती थी भाई तुम भी तो भाई होने का फर्ज निभाओ, मैं कहाँ जाऊंगी, सारे काम मैं करूं, घर का काम भी मैं करूं, बाहर का काम भी मैं करूं, तुम बताओ मुझसे किससे मदद मांगू, कैसे पिताजी का इलाज करवाऊं, वो तुम्हारे भी तो पिताजी हैं, भाई तुम भी कुछ कर लो। मतलब वो इतना अधिकार रखती थी ना कान्हा जी पे, और उनको बहुत बार डांट भी देती थी। सुजाता जी को अपने कान्हा के सिवा कोई नजर भी नहीं आता था, भाई उनका कोई था तो सही नहीं, कोई भी जो उसकी मदद कर सकता, सिर्फ जो थे उनके वो कान्हा जी थे। सुजाता जी कान्हा जी से कभी प्रार्थना भी करती, कभी मन से कहती भैया देख लो अब तुम्हारा ही सहारा है, सिर्फ तुम ही हो और तुम ही मेरी मदद करने के लिए आना ही आना होगा। बड़े हक से वो कहती थी तुम्हें मुझे सही राह दिखानी ही होगी, क्यों समय लगा रहे हो, बस ये मुझे बता दो। कोई समय होगा जब सुजाता जी की आंखों से आंसू बहते ना हो, क्योंकि वो अपने पिता की जो इतनी हर समय हर पल उनकी हालत गिरती जा रही थी वो देख नहीं पा रही थी। और कान्हा के सिवा उन्हें कुछ और उनका था ही नहीं आसरा। कान्हा के भक्तों पे कष्ट आए और कान्हा की बंसी ना बजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। आपको क्या लगता है? एक दिन सुजाता जी के साथ कुछ बड़ी एक अजीब सी घटना हुई। हुआ क्या, सुजाता जी अपने पिताजी के साथ बैठी हुई थी, तभी उनके मोबाइल फोन पे एक लड़के का फोन आया। वो शायद किसी एनजीओ से बोल रहा था, एनजीओ होते हैं ना जो दूसरों की मदद करते हैं। उन्हें किसी ने सुजाता जी के पिताजी के बारे में बताया था। वो जो लड़का था बहुत अच्छा था, बहुत आवाज से ही पता चल रहा था कि वो बहुत संस्कारी है, और सुजाता जी को दीदी कह रहा था, है ना। इसी से हमें दूसरे के संस्कार भी पता चलते हैं। उस लड़के ने सुजाता जी से बात की और कहा दीदी तुम अपने पापा को दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में ले आओ, तुम्हारे पापा का ट्रीटमेंट वहां अच्छे से हो जाएगा। अब सुजाता जी बहुत हैरान थी, वो तो उस लड़के को जानती भी नहीं थी। और आजकल ऐसा होता है ना, लोग उल्लू बहुत ज्यादा बनाते हैं या चीटिंग ज्यादा करते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था। सुजाता जी ने कहा भाई क्या तुम मजाक कर रहे हो, दिल्ली एम्स में नंबर आने में तो लोगों को सालों साल लग जाते हैं, मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट अभी कैसे होगा, और तुम कह रहे हो कि मैं उन्हें अभी ले आऊं। अगर मैं अभी एप्लीकेशन डालती हूं, उनका स्टार्ट कराती हूँ ओपीडी में, तो भी मुझे उनका ट्रीटमेंट होने में, रूम मिलने में तो मुझे तो बहुत समय लग जाएगा। उस लड़के ने, जिसे सुजाता जी जानती भी नहीं थी, उससे अपनी उस लड़के ने कहा कि भाई दीदी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी जिम्मेदारी पे आप उनको ले आओ, और पूरा उनको भरोसा दिलाया कि भाई ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी मेरी है, आप बस उनको ले आओ। अब उस लड़के की बातों में, आवाज में कुछ विश्वास तो था। अब जाने क्यों पर सुजाता जी को उस अनजान लड़के पे कुछ भरोसा सा भी हो गया था। उन्होंने कुछ क्रॉस चेकिंग नहीं की। उनके पिताजी ने कहा कि तुम एनजीओ में जाओ और वहां पे पता करो, बट एक होता है ना किसी के ऊपर हमें ट्रस्ट होता है, और वो बांके बिहारी जी का नाम लेके अपने पिताजी को लेके दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। सुजाता जी अपने पिताजी को लेके दिल्ली पहुंच ही गए। वहां पे उन्हें वो लड़का नहीं मिला, पर जैसा उस लड़के ने प्रोसेस बताया था कि पहले पिताजी को आप इमरजेंसी में एडमिट कराना, वहां पे कार्ड बनवाना, उस नंबर पे कार्ड बन जाएगा, वहां से फिर ये करना, तो बिल्कुल सुजाता जी ने वैसे ही किया।
अब वो कोशिश कर रही थी कि वहां पे उस लड़के को मिल सके, बट वो मिला ही नहीं। पर क्या, जैसे बड़ी आसानी से उनका कार्ड बन गया और उनके पिताजी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। एम्स में कमरा मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। पर सुजाता जी की किस्मत कहूं, लक कहूं, क्या कहूं, कि उनको तभी रूम भी मिल गया, और वो भी सरकारी कोटे में। उन्हें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। सुजाता जी हर पल अपने कान्हा को धन्यवाद देती और उस लड़के को भी दिल से दुआ देती थी। भाई क्यों नहीं देंगी, किसी ने इतना अच्छा कर दिया। सुजाता जी हॉस्पिटल के जिस भी डिपार्टमेंट में जाती, वहां उनका काम तुरंत ही हो जाता था। उनके पिताजी की टेस्टिंग कराना, क्योंकि एम्स में अगर आप में से किसी को एक्सपीरियंस हो तो वहां पे जाकर जब हम टेस्टिंग की डेट्स लेते हैं ना, वहां पे टेस्टिंग करवाने के लिए भी आपको प्रॉपर डेट्स मिलती हैं, और वो भी बहुत महीनों बाद की होती हैं। बट सुजाता जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके पिताजी की सारी टेस्टिंग भी हो गई, दवाइयां वगैरह सब बढ़िया से अरेंज हो गया, और उनके पिताजी का इलाज बहुत अच्छे से शुरू हो गया। विश्वास नहीं हो रहा था कैसे इतने बड़े हॉस्पिटल में बिना किसी मदद के सारे काम अपने आप हुए जा रहे हैं। जिस हॉस्पिटल में लोगों को धक्के खाते हुए सालों साल बीत जाते हैं और इलाज शुरू भी नहीं होता, उस हॉस्पिटल में सुजाता जी के पिताजी का इलाज बिना किसी खर्च के आराम से हो गया। 1 महीने के इलाज के बाद सुजाता जी के पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक, ऐसे जैसे कभी बीमारी ना हो। सुजाता जी उन्हें वापस अपने घर राजस्थान में ले आई, और घर आकर वो बहुत बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि ऐसा होता है कि बीमारी बड़े बड़े इंसानों को तोड़ देती है ना, और उसी से इंसान सबसे ज्यादा डरता है। बट इतनी बड़ी परेशानी इतनी आसानी से हल हो गई, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब सुजाता जी ने सोचा कि भाई उस लड़के को धन्यवाद तो देना चाहिए, और उस एनजीओ में जाके उनसे मिलना चाहिए जिसने अपने भरोसे पे दिल्ली एम्स में उन्हें बुलाया था। अब वहां पे बस ये बात थोड़ी सी है कि लड़का उन्हें एम्स हॉस्पिटल में मिला नहीं, इस चीज का थोड़ा सा उन्हें गुस्सा कहूं या रोष भी था कि भाई अगर मिल जाते तो और अच्छा हो जाता। मगर सोचो, अगर वो लड़का फोन नहीं करता और सुजाता जी को दिल्ली नहीं बुलाता, तो राजस्थान में तो पिताजी का ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा था, है ना। अब दूसरी बात, वो लड़का सुजाता जी को हॉस्पिटल में मिला नहीं, ये बात तो है, पर एक ये भी बात सोचो कि सुजाता जी को उस लड़के की कभी जरूरत भी तो नहीं पड़ी। सुजाता जी के पिताजी के सारे काम अपने आप ही बनते चले गए। ये कुछ अजीब बात नहीं लग रही आपको? सुजाता जी और उनके पिताजी ने सोचा कि भाई हम उस लड़के को फोन करते हैं और उसका धन्यवाद देते हैं और उसे खाने पे घर बुलाते हैं, है ना। साथ ही उन्होंने सोचा कि भाई हम कुछ पैसे अरेंज कर लेते हैं और एनजीओ में डोनेट कर देंगे जिससे वो लड़का आया था। अब सुजाता जी ने उस लड़के को फोन किया, पर उस लड़के का कॉल ही नहीं लग रहा था। वो नंबर ही गलत बता रहे थे, वो डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे बता रहे थे। सुजाता जी ने वो नंबर मोबाइल में सेव किया था क्योंकि पहली बार उसी पे आया था, और सेम नंबर से उन्होंने दिल्ली पहुंचने से पहले 2-3 बार बात भी की थी। पर अब क्या हुआ जो नंबर गलत बता रहे हैं, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? सुजाता जी ने अपने एक फ्रेंड को फोन किया जो एक मोबाइल कंपनी में ही जॉब करते थे, और उनसे उस नंबर की जानकारी के लिए बोला। सुजाता जी के फ्रेंड ने सारी इंक्वायरी वगैरह करने के बाद उन्हें बताया कि भाई ये नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस नंबर की सीरीज ही गलत है, मतलब ये नंबर कभी भी सेवा में था ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, और इस तरह का कोई नंबर है ही नहीं। अपने फ्रेंड की बात सुनकर सुजाता जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने जस्ट डायल से वो जो एनजीओ का नाम उन्होंने बताया था वो चेक किया, और वो एनजीओ भी नहीं था, मतलब वो जस्ट ऐसे एक फेक नाम था, वो था ही नहीं। सुजाता जी का शरीर सन था, उन्हें पता था कि ये सब उनके बिहारी जी ने, उनके कान्हा जी ने ही किया है, और वो दिल से बार बार अपने कान्हा को धन्यवाद दे रही थी। कान्हा ने भाई होने का फर्ज निभा दिया, है ना, निभा दिया ना। सुजाता जी ने जब ये बात अपने पिताजी को बताई तो वो भी बहुत फूट फूट कर रहे, क्योंकि उनको इस चीज का एहसास था कि अगर ये ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिलता तो वो कितनी ही बुरी तड़प में जाते या कितना और परेशान होते। क्योंकि देखो, मरना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो तड़पना होता है ना, हर पल इंसान मौत मांग रहा है बट उसको आ नहीं रही है, और वो परेशान हो रहा है, अंदर ही अंदर परेशानियों में जल रहा है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा। वो सबसे बुरी परिस्थिति होती है एक पेशेंट के लिए भी, और जो उसके घर वाले होते हैं उनके लिए भी, है ना। अब आप बताओ किस किस का मन कहता है कि वो लड़का और कोई नहीं हमारे बिहारी जी थे, क्योंकि एक वही है
जो अपने भक्तों की पुकार पर नंगे पांव दौड़े चले आते हैं, है ना। एक बार किसी भक्त ने मुझसे पूछा कि बिहारी जी महाराज या कान्हा जी हमेशा खड़े हुए क्यों होते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, देखो कान्हा जी हमें इतना प्रेम करते हैं ना, वो एक सेकंड, क्योंकि अगर वो बैठे होंगे तो खड़े होने में एक सेकंड तो लगेगा ना, वो उस एक सेकंड की डिले भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे ही कोई उन्हें आवाज दे बस वो भागे चले जाए, है ना। किसी ने सच ही कहा है, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले, वो तो है अनमोल, है ना। बस अपना भाव शुद्ध रखो, बार बार कहती हूं। एक चीज याद रखना, हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। सुख और दुख जो भी होगा वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें अपने बांके बिहारी जी पे सच्चा भरोसा हो तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं होता। बस अपना भरोसा सच्चा रखना, हमारी पुकार, हमारी लगन ऐसी होनी चाहिए कि हमारे बिहारी जी को सामने आना ही पड़े, है ना। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, कर्मों का ऐसा तूफान लाओ कि आपके भाग्य को भी पलटना पड़ जाए, है ना। और ये हमारे कर्म ही होते हैं जो सब चीजों को बदल सकते हैं। और इसका सबसे सरल तरीका है नाम जाप करना। हर समय हर पल अपने कान्हा को याद करते रहो, उनका नाम लेते रहो। कान्हा मेरे दिल की झनकार तुम्ही से है, मुझे इस जीवन में प्यार तुम्ही से है। बसे रहना सांसों में मेरी सांवरे, मेरी तो हर आस तुम्ही से है ना। किस किस की आस हमारे बांके बिहारी लाल से है? एक जयकारा बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं उम्मीद करती हूँ सुजाता जी के जीवन के इस अनुभव ने आपके मन को छुआ होगा, आंखें नम हुई होंगी, दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी, शरीर में कुछ कंपन हुआ होगा, रोंगटे भी खड़े हुए होंगे। और अगर आप चाहते हो ऐसा प्रेम, ऐसी कृपा आपको भी मिले तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है। एक भक्त ने हमें मैसेज किया कि वो वीडियो शेयर करना चाहती हैं बट वो इतना ज्यादा लीलाओं में खो जाती हैं कि वो शेयर करना भूल जाती हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है और आपके वीडियो शेयर करने से ही हमारा श्याम दीवानी परिवार बढ़ सकता है ना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।